राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रोफेशनल टी20 लीग है जिसके दूसरे सीजन का इनकाद 9 फरवरी से 5 मार्च के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई और शारजाह में किया जा रहा है। इवेंट में 5 टीमें शरीक होंगी जिसमें लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने एजाज़ का दिफा करेगी और इवेंट में शरीक हर फ्रेंचाइज दीगर टीमों के खिलाफ 8-8 मैचेस खेलेगी, जिसके बाद टॉप 4 टीमें प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। लीग की हर फ्रेंचाइज नीलामी के बाद इन्वेस्टर को दी गई है जो इसके मालिक भी हैं। पीएसएल के कमर्शियल हकूक दिसंबर 2015 में 985 करोड़ रुपए यानी $93 मिलियन के इव्ज़ 10 साल के लिए फरोख्त किए गए हैं। 2 जनवरी 2016 को चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी ने ऐलान किया है कि पीएसएल के अगले हर सीजन में एक टीम का इजाफा किया जाएगा, जो वक्त के साथ साथ इवेंट में खेलने वाली टीमों की तादाद जो है बढ़कर 10 हो जाएगी। पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है 3 साल के लिए $6 मिलियन के इव्ज़ हबीब बैंक लिमिटेड को मिली है। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर इजाज़ वसीम बाकरी मौजूद हैं जो कि सीनियर स्पोर्ट तज्ज़िया निगार है। हम इनसे बात करेंगे पीएसएल के हवाले से, क्योंकि पीएसएल एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा शायकीन जो हैं वो इस इंतज़ार में है कि जल्दी से पीएसएल शुरू हो और वो अपने खिलाड़ियों को और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को खेलते हुए देखें। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर सीनियर स्पोर्ट तज्ज़िया निगार इजाज़ वसीम बाकरी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। इजाज़, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इजाज़, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो इजाज़, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। इजाज़, पाकिस्तान सुपर लीग कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली है, उसका जायजा लेने के लिए हमने आपको कॉल की है। आपकी कीमती राय हम जानेंगे। आप हमें ये बताइएगा कि आप सबसे पहले तो कितने एक्साइटेड है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए? देखिए सना, पाकिस्तान सुपर लीग का जो दूसरा एडिशन हो रहा है, इसके लिए जितनी गैर मुल्की कंपनी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से गैर मुल्की टीवी चैनल इसमें इन्वॉल्व हैं और पूरी दुनिया में सुपर लीग को दिखाने के लिए जिस तरह की तैयारी की जा रही है, इससे न सिर्फ मैं तो कहूँगा पाकिस्तानी हूँ और फिर लाहौर कलंदर के हम लोग सपोर्टर हैं, लाहौर से हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी एक्साइटमेंट है और लोग इसका शिद्दत से इंतजार भी कर रहे हैं। और जैसे कल दुबई स्पोर्ट्स सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कुमार संगकारा शरीक हुए, सरफराज कोयटा की तरफ से शरीक हुए, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से डैरन समी शरीक हुए, इस्लामाबाद की तरफ से मिसबाउल हक शरीक हुए। तो ये सब लोग एक्साइटेड हैं और एक शायकीन को अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहला एडिशन हुआ था उसमें बहुत सारे क्लोज मैचेस हुए थे और उन तकरीबन 19 मैचेस में कोई एक मैच सुपर लीग का टाई नहीं हुआ था। इस बार ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि दोनों टीमें जो भी मैदान में उतरेंगी वो बैलेंस टीमें होंगी, क्योंकि फ्रेंचाइजेस के जो मालिकान थे वो पहली मर्तबा सुपर लीग के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो वो सही तौर पर अपने टीमों को उस वक्त जज भी नहीं कर सके, बना भी नहीं सके। लेकिन हमेशा एक चीज गुजर जाने के बाद जब दूसरी बार होती है तो उस पर लोगों का फिर तजर्बा बढ़ जाता है और उसका यकीनन इसमें नजर भी आएगा। बाकरी, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, बतौर लाहौरी मैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ और लाहौर कलंदर की टीम में ब्रेंडन मैकलम भी आगे। लास्ट ईयर भी लाहौर कलंदर को हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, सोशल मीडिया पे अपनी रिपोर्टिंग के हद तक भी सपोर्ट किया था, क्योंकि जिस शहर से आप होते हो ये पूरी दुनिया का हुस्न है। आप अमेरिका में चले जाओ, वहां पर जब उनकी अमेरिकन फुटबॉल लीग होती है तो अगर प्रेसिडेंट ओबामा भी जिस शहर से बिलोंग करते हैं तो वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आईपीएल में भी यही देखने में आता है। तो हमारा क्योंकि ताल्लुक लाहौर से है तो हमें हमारी फेवरेट टीम लाहौर है, क्योंकि लाहौर पिछली दफा 5वें नंबर पर आई, क्रिस गेल नहीं चल सके, उमर अकमल नहीं स्कोर कर सके, लाहौर को यासिर शाह की पाबंदी का नुकसान उठाना पड़ा, बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को लाहौर कलंदर में खेलने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इस बार कप्तान भी तब्दील किए गए हैं, अजहर अली को कप्तानी से हटाकर ब्रेंडन मैकलम को कप्तानी दी गई और मैकलम T20 और मॉडर्न क्रिकेट के सब नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो कलंदर जो है वो लगता है इस बार ओरिजिनल कलंदर की तरह कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी धमाल डालेंगे ग्राउंड में। अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए इजाज़ वसीम बाकरी, तो लाहौर ने सुहेल तनवीर को, क्रिस गिल को कराची को दे दिया है, इससे कितना नुकसान होगा लाहौर कलंदर को? देखिए, क्रिस गेल एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी वक्त भी मैच का पांसा पलट सकता है और बड़े खिलाड़ी हमेशा बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एडिशन में गेल बिल्कुल नाकाम रहे थे। एक बार गेल ने 40 गेंदों के ऊपर 80 रन की इनिंग्स खेली थी और उसमें 202 रन किए थे। लाहौर कलंदर ने
पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने वो 202 रन का हदफ भी पूरा कर लिया था, जिससे काफी मायूसी हुई थी। और 8 मैचेस खेले लाहौर कलंदर ने पिछले एडिशन में, 6 में शिकस्त हुई, 2 जीते, टीम 5वें नंबर पर आई। इस बार क्रिस गेल के चले जाने से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा लाहौर कलंदर को, जितना ब्रेंडन मैकलम के टीम को ज्वाइन करने से फायदा होगा। तो अगर आप नफा और नुकसान का कंपैरिजन करते हैं तो मैं इस वक्त लाहौर कलंदर को काफी स्ट्रॉन्ग टीम मान रहा हूँ। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो कराची के बाद अगर कोई दूसरी टीम पीएसएल में इस बार मजबूत है तो वो लाहौर कलंदर जाए। इजाज़, अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो पिछले साल की लीग में आखिरी नंबर पर वो कराची किंग्स की टीम रही। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस दफ़ा कराची किंग्स की कारकर्दगी में कोई फ़र्क आएगा? हाँ देखें, कराची किंग्स इस वक्त बहुत मजबूत तरीन स्क्वाड है ऑन पेपर। जिस तरह से कुमार संगाकारा को कप्तानी दी है कराची किंग्स ने, पिछले साल कराची के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ था कि शोएब मलिक पहले 6 मैचेस में कप्तान थे, आखिरी 2 मैचेस के लिए जो प्ले ऑफ मैचेस थे, जो कि सबसे क्रूशल मैचेस थे, उसमें कराची किंग्स ने नागुजीर वजूहात की बिना के ऊपर शोएब मलिक को तब्दील करके रवि भोपारा को कप्तान बना दिया था। तो इस बार जो कराची किंग्स है उन्होंने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है कि ना शोएब मलिक को कप्तान बनाए, ना भोपारा को कप्तान बनाए। सीनियर बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं कुमार संगाकारा, श्रीलंका के लिए एक अर्सा उन्होंने क्रिकेट खेली है, इसलिए उन्होंने कप्तानी दे दी है। तो अब कराची किंग्स के फार पे बाबर आजम भी, हाँ कराची किंग्स को शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेशी ऑलराउंडर है, इस बार वो क्योंकि टीम का हिस्सा नहीं है तो ये कराची को एक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि 20 ओवर की जो क्रिकेट होती है इसमें अगर आपका कोई एक मैच विनर खिलाड़ी ना हो तो उससे टीम के ऊपर बुरा असर पड़ता है। 50 ओवर या टेस्ट क्रिकेट की जो लॉन्ग क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर के चले जाने से इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन T20 में शाकिब से 4 ओवर कराने होते थे, फिर उसने 20-35 स्कोर भी बनाना होता था, तो वो नुकसान होगा। लेकिन बाबर आजम भी कराची के पास हैं, मोहम्मद आमिर कराची के पास हैं, क्रिस गेल कराची के पास हैं, रवि भोपारा हैं, शोएब मलिक हैं। और अगर हम बात करें तो टीम डेरन समी की, तो बिजाज वसीम बाकरी वो पेशावर के पास हैं जो कि 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हुए हैं वेस्ट इंडीज के लिए, तो इसका कितना फायदा होगा पेशावर को? बहुत फायदा होगा। मैं डेरन समी का बहुत बड़ा फैन हूँ और एज ए क्रिकेटर वो एक लेजेंड है, मौजूदा दौर के 2 वर्ल्ड कप T20 जितवाने वाले वो कप्तान है और वो बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट में। और उनके पास जो क्रिकेट का जो नॉलेज है, जो क्रिकेट की गेम की जो उनके पास क्रिकेट का जो तजर्बा है, वो यकीनन उनको बड़ा फायदा देगा। और फिर शाहिद अफरीदी खुद भी अपनी टीम के साथ होंगे। शान टेट इस बार नहीं आ रहे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलने के लिए, लेकिन आप पेशावर ज़ल्मी का अगर आप ऑन पेपर स्क्वाड देखें तो बेहतरीन फास्ट बॉलर वहाब रियाज उनके पास हैं, जुनैद खान इस वक्त अच्छी पाकिस्तानी टीम में कम बैक किया है, वो उनके पास हैं। अब विकेटों के पीछे और फिर बैटिंग में कामरान अख्तर उनके पास हैं। इसी तरीके से मोहम्मद हफीज के ऊपर जो बॉलिंग की पाबंदी थी वो खत्म हो चुकी है, तो मोहम्मद हफीज भी पेशावर ज़ल्मी के पास हैं। मोहम्मद असगर जो है बाकी अगर हम टीम में तब्दीलियों की बात करें तो जो पिछले साल पीएसएल हुआ था और जो इस दफा हुआ, टीमों ने अपने स्क्वाड में कुछ ज्यादा तब्दीलियां नहीं की, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ज्यादातर हमें वही खिलाड़ी देखने में आ रहे हैं जो पिछले साल खेलते रहे हैं। देखो सना, जो फ्रेंचाइजेस की टीमें होती हैं, जो फ्रेंचाइजेस की टीम बनती है, उनमें हर साल सिर्फ 2 से 3 नए प्लेयर इंडक्ट किए जाते हैं या उनको रिमूव किया जाता है। तो ये क्योंकि आप किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अगर आप देख लें तो ज्यादा तब्दीलियां नहीं होती हैं। हर बड़े टूर्नामेंट में, हर T20 वर्ल्ड कप में आपके स्पेशलिस्ट प्लेयर होते हैं और फिर फ्रेंचाइजेस जिन खिलाड़ियों को उठा रही होती हैं तो वो उनको किसी को 1 करोड़, किसी को 1 करोड़ 40 लाख, किसी को 2 करोड़ रुपए, किसी को 75 लाख, किसी को जो है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कोई 50 लाख की कैटेगरी का खिलाड़ी है तो अच्छा खासा कैश प्लेयर्स को दिया जाता है, तो वो जिन प्लेयर्स को पिछले साल अपने साथ रखा हुआ था तो उन्हीं को कंटिन्यू कराया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि प्लेयर्स को ज्यादा चेंज नहीं किया गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी कर रहे हैं, तो सिलेक्टर का वो दिल जीत सकेंगे, उन्हें मुतमईन कर सकेंगे अपनी इस कप्तानी पर? देखिए, सरफराज के बारे में जिस तरह से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि उसको पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए और तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए, तो इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तानी सरफराज के लिए बड़ा चैलेंज है और उसको यहाँ पे प्रूव करना है कि वो एक अच्छा कैप्टन है। और जिस तरह से वसीम अकरम, रमीज राजा, शुएब अख्तर से सपोर्ट करें, इस बार उसके लिए मौका है कि वो अपने आप को एक बेहतरीन कप्तान के तौर पे साबित करे। गो के पिछले टूर्नामेंट में क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसमें स्टीवन पीटरसन का बड़ा हाथ था।
लेकिन इस बार सेलेक्टर्स की टीसीबी भी और जो कप्तानी के दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी शोएब के ऊपर और सरफराज के ऊपर गहरी नजर रखेंगे। और मुझे लगता है कि सरफराज कहीं प्रेशर में आकर गलतियां ना करें, क्योंकि इस वक्त उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। जी, अब आखिरी आप मुझे बताइएगा कि पीएसएल का सेकंड एडिशन शुरू होने जा रहा है, आप इससे आप क्या देख रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि जब भी पाकिस्तान सुपर लीग पिछले साल हुआ तो यही दावा किया जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलकर बहुत अच्छा तजुर्बा मिलेगा। लास्ट पीएसएल भी आपने कवर किया और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो इस वक्त दूसरा एडिशन होने जा रहा है, इससे अगर हम पिछले सुपर लीग के एडिशन को देखें तो हमें मोहम्मद नवाज मिले, आपके सामने उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला। शर्जील खान मिले, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला। मोहम्मद असगर मिले, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला। और फिर इस सुपर लीग में जिन खिलाड़ियों की कारकर्दगी सामने निखर कर आई उसमें सरफराज से उन्होंने क्वेटा की बड़ी शानदार कप्तानी की थी। शोएब मलिक का दोबारा से एक कामयाब तरीन कमबैक हुआ था। मोहम्मद आमिर पहली मरतबा सुपर लीग के बाद एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है 3 से 4 खिलाड़ी पाकिस्तान को मिल जाएंगे, क्योंकि T20 फॉर्मेट में खिलाड़ियों के टेम्परामेंट का बड़ा जबरदस्त अंदाजा लग जाता है कि वो किस तरह से गेम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जैसे पिछले साल 2 से 3 प्लेयर नए मिल गए, 2 से 3 पुराने जो है वो खुलकर सामने आ गए। तो इस साल भी पाकिस्तान को अच्छे जो है ना क्रिकेटर मिलने की पूरी उम्मीद है। और मुझे यकीन है कि इस साल अच्छे प्लेयर सामने आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टैलेंट पिक किया है वो बड़ा एक्साइटेड टैलेंट है और लड़के काफी कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की। अगर हम पीएसएल के फाइनल की बात करें तो इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में भी करवाया जाए। नजम सेठी ने कुछ दिन पहले बयान किया कि उन्होंने अपनी तमाम तर कश्तियां जला दी हैं। उन्होंने दुबई में जो स्टेडियम बुक करवाया हुआ था उसको भी कैंसिल करवा दिया है, इसीलिए कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाया जाए। इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी पीएसएल में के फाइनल में लाहौर ना आए तो दोबारा से ड्राफ्टिंग होगी, लेकिन पीएसएल का फाइनल लाहौर में ही होगा। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस चीज को? आपको लगता है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में ही होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त तो यही दावा कर रहा है कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराया जाएगा। और नजम सेठी ने कल जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर ट्रॉफी जो अनवीलिंग थी उस पर भी यही दावा किया कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में कराया जाएगा। लेकिन सुपर लीग का फाइनल मशरूत भी तो है सिक्योरिटी इंतजाम से कि सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी सामने आई है कि पेशावर ज़ल्मी के जितने भी क्रिकेटर्स उनकी टीम के साथ हैं उन सभी ने कहा है कि वो लाहौर का दौरा करेंगे। और इसी तरीके से लाहौर कलंदर भी कोशिश कर रहा है कि वो ब्रेंडन मैकलम को राजी करे ताकि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जो है वो लाहौर में होना चाहिए। तो इसलिए खिलाड़ी जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतमईन नजर आ रहे हैं। मुझे इसलिए इसकी खुशी भी है कि ये खिलाड़ी आएंगे लाहौर में। चलिए इजाज़ वसीम बाकरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का और अपनी कीमती राय से आगाह करने का। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉल पर सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार इजाज़ वसीम बाकरी मौजूद थे, जिन्होंने हमसे पीएसएल के हवाले से बात की। उन्होंने हमें अपने ड्राफ्टिंग के हवाले से बताया कि कौन कौन सी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं और पीएसएल के बारे में बात की कि लास्ट टाइम जो पीएसएल था उसका कितना फ़ायदा हुआ था और इस दफ़ा कितना फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज के प्रोग्राम को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और पीएसएल का इंतज़ार सबको ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा खेल है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इस क्रिकेट लवर पूरी दुनिया में इसके मौजूद हैं और क्रिकेट शायकीन को पीएसएल का बेसब्री से इंतज़ार है। कुछ ही दिन रह गए पाकिस्तान के स्टार्ट होने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी तक के लिए सना अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।